प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज से लखनऊ की वृंदावन योजना में शुरू हो रही 3 दिवसीय यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का शुभारंभ किया और इन्वेस्ट यूपी 2.0 पोर्टल लॉन्च किया। वहीं पीएम मोदी ने इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि यूपी ने अपनी नई पहचान स्थापित की है। पीएम ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश एक आशा, एक उम्मीद बन चुका है। भारत अगर आज दुनिया के लिए ब्राइट स्पॉट है तो यूपी भारत की ग्रोथ को ड्राइव करने वाला है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के इस निवेश कुंभ में अब तक 18,643 MOU साइन हुए हैं। इसमें 32,92,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिसके जरिए 92,50,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। ये निवेश एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, IT, टूरिज्म, पावर जनरेशन, हेल्थ केयर, फूड, डेयरी समेत कई सेक्टर शामिल हैं। केंद्र सरकार इस वर्ष डिजिटल लोन सेवा शुरू करेगी। डिजिटल पेमेंट उत्सव या डिजिटल भुगतान उत्सव को संबोधित करते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इसे UPI सेवा की तरह पेश किया जाएगा। इस सेवा से छोटी रेहड़ी पटरी वाले भी बड़े बैंकों से कर्जा ले सकेंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस वर्ष हम डिजिटल क्रेडिट शुरू करेंगे और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम अगले 10 से 12 महीनों की अवधि में इसमें बड़ी बढ़त हासिल करेगा। इस कार्यक्रम में इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय ने UPI के लिए वॉइस आधारित पेमेंट सिस्टम के एक प्रोटोटाइप का अनावरण भी किया, जिस पर बोलते हुए IT मंत्री ने कहा कि लोग जल्द ही अपनी स्थानीय भाषा में फोन पर बात करके भुगतान कर सकेंगे। वॉइस आधारित पेमेंट सिस्टम 18 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध होगा। देश की न्यूक्लियर पावर क्षमता बीते 8 वर्षों में 40% बढ़ी है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में इसकी जानकारी दी। जितेंद्र सिंह ने बताया कि भारत की न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी में 2014 के बाद बड़ा उछाल आया है। 2013 से 14 में एनुअल न्यूक्लियर पावर जनरेशन 35,333 मिलियन यूनिट था। 2021 से 22 में यह 47,112 मिलियन यूनिट पहुंच गया। 8.5 वर्षों में यह लगभग 30 से 40% बढ़ा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में भारत सरकार में न्यूक्लियर पावर प्लांट की संख्या को और अधिक बढ़ाने की तैयारी कर रही है। उत्तराखंड में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा फैसला लेते हुए उत्तराखंड नकल विरोधी कानून के अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। जल्द ही राज्यपाल की मोहर लगने के बाद उत्तराखंड नकल विरोधी कानून प्रदेश में लागू हो जाएगा। इसकी जानकारी खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर दी है। अध्यादेश के अनुसार यदि कोई परीक्षार्थी प्रतियोगी परीक्षा में स्वयं नकल करते हुए या अन्य परीक्षार्थी को नकल कराते हुए पाया जाता है तो उसके लिए 3 वर्ष का कारावास और न्यूनतम 5 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। यदि वह परीक्षार्थी किसी अन्य प्रतियोगी परीक्षा में पुनः दोषी पाया जाता है तो उसके लिए न्यूनतम 10 वर्ष के कारावास तथा न्यूनतम 10 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है। फिल्म कांतारा के मेकर्स को बड़ी राहत मिली है। दरअसल मेकर्स पर फिल्म के वरहा रूपम गाने को लेकर साहित्यिक चोरी का आरोप लगा था, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कांतारा के निर्माता निर्देशक विजय किरांगदूर और ऋषभ शेट्टी को राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाईकोर्ट के उस फैसले को पलट दिया है, जिसमें कहा गया था कि वरहा रूपम गाना फिल्म में नहीं दिखाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कांतारा से वरहा रूपम गाने को हटाए जाने के निर्देश पर रोक लगाई है। साथ ही फिल्म के निर्माता निर्देशक को भी अग्रिम जमानत मिल गई है।